नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं, लेकिन हर बार हम एक नए रंग के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज भी ऐसे ही एक नए रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिमाचल के संगीत से और इसके बारे में हमें आज जानकारी प्रदान होगी विपिन खदराई जी से, जो कि एक लोक गायक है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं डीडी हिमाचल का धन्यवाद करता हूँ, मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और बाकी हमारा जो अपना जो पहाड़ी जो कल्चर है इसमें मैं आपको बताऊँगा कुछ जी जो भी आप। बिल्कुल सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं सुबह सुबह का वक्त है और जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिविटी के साथ करते हैं। तो मैं चाहूँगी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम पॉजिटिविटी के साथ करें, एक भजन के साथ करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक गाना गा दीजिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारे एक श्री गुरु महाराज जी का उधर मंदिर है अपने चूड़ेश्वर महाराज जी, तो उसकी थोड़ी सी मतलब लाइनें मैं आपको सुनाऊँगा, क्योंकि उनके बारे में मतलब एक गाना जो लिखा था ना उसको मैं आपको सुनाऊँगा। फिर बोला तेरी आउला ना छोड़े देवा शिर गुला रे, तेरी बोलोगे आउला ना छोड़े देवा शिर गुला रे, माथेरी बेखुले तिउड़ी काली जे पोशुए ना गोड़े देवा शिर गुला रे, काली जगे पोशुए ना गोड़े देवा शिर गुलारे, हुदा थानो से रायरा हुबा बे चोड़े रो गेली गो देवा शिर गुलारे, हुबो बोलोगे चूड़े रो गेली गो देवा शिर गुलारे, देवठी गे गाऊ जोड़ने हाय रे देवठी गे गाऊ जोड़ने नामो बे मेरी गो रे सिंगो देवा शिर गुलारे, नामो बोला मेरे गो रे सिंगो देवा शिर गुलारे। ये हमारा कुछ श्री गुरु महाराज के प्रति कुछ छोटा सा भजन था। बेहद खूबसूरत से, कितनी खूबसूरती से जो है आपने ये भजन गाया। तो अगर हम अब क्वेश्चन से जो है शुरुआत करें, जैसे हम सभी जानते हैं जब हम कला की बात करते हैं तो हर कलाकार के लिए उसका अलग मतलब होता है अपनी कला का। तो आपसे अगर मैं जानना चाहूँगी कि आपके लिए संगीत क्या है और आपके लिए क्या मायने हैं संगीत के। संगीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि जो हमारा जो कोई भी कल्चर है, वो चाहे पहाड़ी कल्चर है, वो चाहे मतलब जिस मर्जी से ले लो आप लोगों ने, संगीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में संगीत की ओर लोगों ने पूरा ध्यान ही छोड़ दिया हुआ है मैक्सिमम ना जी। क्योंकि आज की डेट में जो भी कोई नई जो पीढ़ी है, ये संगीत की ओर कोई भी किसी को कोई ध्यान नहीं है इसके बारे में। आज की डेट में जो भी कोई संगीत नई पीढ़ी होगी वो या तो नशे की ओर या फिर ये जो मोबाइल फ़ोन चला हुआ है ना, या तो इसकी ओर ज़्यादा ध्यान है। ये संगीत का सारा ही सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ है। तो इसीलिए मैं जाने वाली जो पीढ़ी है ये बताऊँगा कि इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, हमारा जो कल्चर है इस कल्चर को ज़िंदा रखें। और बाकी हमारा अपना जो कल्चर है, चलो हिंदी गाने हैं, हिंदी में भी तो ध्यान दें कम से कम। वो चाहे पहाड़ी है उसमें भजन है उसमें ध्यान दें, ये है। बिल्कुल सर, अगर हम थोड़ा सा आपको जानने से शुरुआत करें तो जैसे कि हम सभी जानते हैं स्कूल में हम जाते हैं, बचपन में बहुत चंचल मन होता है, अलग अलग चीज़ें करने का मन करता है और काफ़ी सारे जो है इंटरेस्ट रहते हैं हमारी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन किस तरह का रहा और किन किन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट था। बचपन देखो जी, हमारा जो बचपन है वो गाँव में ही गुजरा हुआ है। मेरा जो अपना बचपन है वो गाँव में ही गुजरा हुआ है और हमने गाँव में ही स्टडी करी है। गांव में स्टडी करी है हमने, ज़्यादा स्टडी भी नहीं करी जी। देखो मैंने सिंपल मैट्रिक करी है जी। फिर जो हमारा जो गांव का जो स्कूल होता था, स्कूलिंग जो भी होती गांव की ना जी, उस टाइम ज़्यादा उतना पढ़ाई का भी इतना ज़्यादा वो था नहीं जी। फिर भी हम पढ़े कैसे न किसी कंडीशन से, फिर भी हमने जो हमारा जो शौक़ था या कुछ घर की कुछ मजबूरियाँ होती है जी, तो जितना हो पाया हमने अपने से गाँव में ही पढ़ाई करी। और छोटे स्कूल में मेरे जो स्कूल की जो शिक्षा का मतलब उसका स्कूल का जो नाम है जी, वो खदर ही है जी। मतलब प्राइमरी स्कूल भी खदर है और हाई सेकेंडरी स्कूल भी
वहीं खदर में है, जी। तो वहीं से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करी है। जी, जी। बेहद खूब। तो सर जैसे कि हम अगर बात करें संगीत की, तो जैसे हमने वही बात की कि बचपन में मन चंचल होता है, कई सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये जो संगीत की तरफ रुझान है, ये किस तरह से आया आपका? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल जी। हम अगर संगीत की बात करें, कला की बात करें, तो उसको सीखने में काफ़ी समय लगता बिल्कुल, है बिल्कुल, और सही है। एक जो आर्टिस्ट है उसके साथ पैदा होता है। हाँ जी, हाँ तो जी, ये हाँ जो जी, हाँ जी, इंटरेस्ट है बिल्कुल। किस तरह से गया आपका सही बात संगीत है। की तरफ? ये संगीत की जो आपने बात कही, मेरा शौक बचपन से था जी इसके बारे में। जी, अगर मैं बताऊं तो मेरे जो पापा थे वो खुद भी सिंगर थे, मतलब आर्टिस्ट थे, पुराने किसी ज़माने के कलाकार थे। जी, तो कहीं महफिलें लगनी या कहीं गांव में कोई अपना जो कल्चर होता ना जी, फिर जब शुरू होना तो हमने फिर उसमें ज़्यादा ध्यान देना। जी, तो पापा बोलते थे कि भी बेटा ये हमारा कल्चर, इसको जिंदा रखना चाहिए, बोले इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये हमारा अपना मतलब गांव के माहौल के हिसाब से बोलो यही कल्चर होता है। तो मैं पीछे पीछे फिर कई छोटे मोटे फंक्शन होने, तो सबसे पहले फिर उसमें मैंने भाग ले लेना। फिर जब वो लोग मैं कई महफिल में बैठते हैं, हमारे सबसे पहले जो कल्चर है हमारा महफिल चलती है गाँव में नहीं, जी, अब तो खैर ख़त्म है क्योंकि मैक्सिमम ये जो माघ महीना आता था, माघ महीना मतलब पोस्ट के बाद जो आता ना, मतलब जी। जनवरी महीना वगैरह, तो इसमें पूरे महीने में महफिलें लगती थी हमारे गांव में। जी, महफिल लगनी तो महफिल में फिर हम लोग सबसे पहले इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर लेना कि भाई नहीं दिखते हैं क्या है कैसा किस हिसाब से। जी, तो फिर जब वो लोग महफिल में बैठने, कोई हमारे बुजुर्ग लोग कोई भी नहीं जी, तो हमने उनके साथ फिर बड़े गौर से देखना सुनना, बड़े चाव के साथ कि भी ये लोग क्या गा रहे हैं और इस नाटी का क्या महत्व है, मतलब इसमें कैसा, मतलब उसी शौक तौर पे जी। मैंने वो मतलब गाने का अपना वो सीख लिया। तो फिर छोटे मोटे फंक्शन भी फिर गाँव में पढ़ते रहे, कहीं टूर्नामेंट्स वगैरह, और स्कूल मेरी स्कूलिंग मेरी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद छोटे मोटे प्रोग्राम मैं फिर करते रहा अपने गांव के जो होता है ना, जो टूर्नामेंट जी। वगैरह या कहीं शादी ब्याह वगैरह में, जी, फिर थोड़ा शौक बढ़ गया है। जी। मतलब कहा जाए वो इंटरेस्ट है कहीं न कहीं आपको आपके फादर से आया, और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम कल्चर की आप बात कर रहे हाँ जी, हैं, हाँ वो जी। कहीं न कहीं कल्चर से ही जो है आपको इंस्पिरेशन मिली बिल्कुल है। बिल्कुल जी, हाँ जी, हाँ तो सर एक ऐसा गाना होता है जो हम बचपन से सुनते हैं अक्सर और हमें बचपन की याद दिला देता है। एक गाना ऐसा ज़रूर रहता है और हमारा मन पसंदीदा भी होता है। तो ऐसा आपका कौन सा फेवरेट गाना है, और मैं चाहूँगी कि वो गाना आप हमारे दर्शकों को भी सुना दें। चलो कोई बात नहीं। वैसे जो तो मेरी एल्बम वगैरह गाने हैं, मैक्सिमम मैंने कई गाने एल्बम पे निकाले हैं। जी, वो जो ठेठ जो नाट्य है मेरे जो फादर गाते थे, जी, तो मैं उस नाट्य को आपके सामने थोड़ा सा पेश करूँगा। बिल्कुल। पुराना, बहुत पुराना गाना है, जी। उसको मेरे एल्बम में भी गाया हुआ है। तो उसको गाते थे, भूलोगे तो गोदा छाए बे करे चागे चौकुणो दिना दोरी रे, कुणो दे दोरी बेगमु में चौकुणो दिना दोरी रे, बोलोगे जे था तोला गोला दिल डूगे थे मोरने का डोरी रे, हाय रे मोरने डोरी बेगमु में थे मोरने का डोरी रे। तो ये जो नाटी है, जी, ये कोई बेगमू नाम की कोई एक लेडीज थी। जी, चलो होता है, मतलब ये कहीं किसी ज़माने की बात होगी, तो कोई किसी से कोई इनका कोई मेल मिलाप होगा, जी। उसकी इसके भी इस आधार पर इस गाने को बनाया था। जी, तो मेरे फादर इसी नाटी को गाते थे। जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूबसूरत। मतलब कहा जाए कि कुछ गीत हमारी ज़िंदगी में ऐसे बिल्कुल होते बिल्कुल, हैं हाँ जी, होते हैं जी। जो बचपन की याद दिला देते बचपन की हैं। याद है, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। सर जैसे कि आपने कहा चौपाल क्षेत्र से जो है आप ताल्लुक़ रखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम चौपाल की बात करें और थोड़ा सा जानना चाहे वहाँ के कल्चर को, क्योंकि जब भी हम कला में जाते हैं तो किसी भी जगह के कल्चर को समझना बहुत बिल्कुल, ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी सही होता बात। है। तो अगर हम चौपाल के कल्चर की बात करें, वहाँ के त्योहारों की बात करें बिल्कुल, या बिल्कुल। वहाँ के संगीत के की बात करें, तो थोड़ा सा हमें बताइए। ये चौपाल का जो हमारा कल्चर है ना जी, ये वैसे ज़्यादा लंबा एरिया नहीं है, हमारा छोटा सा एरिया है। कल्चर हमारा सेम ही है चौपाल के अंदर ना जी, जी, तहसील, एक पूरी तहसील के अंदर है। ये हमारे जो कल्चर है जी, ये कल्चर यही है, हमारे मेले होते हैं, विशु बोलते हैं उसको, जी, विशु मेला जो लगता है ना जी, उसमें जिसमें ठोटा वगैरह खेलते हैं, जी, और मतलब कई तरह के उसमें एक्टिविटीज़ वो होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। और बाकी होती हमारा चिड़ियोड़िया। जी, मैं अपने गांव की बात करूं, मेरा जो खद्दर गांव है, वो तहसील चौपाल का जो वहाँ का जो फंक्शन है वो माना हुआ फंक्शन है, उसको बोलते चिड़ियोड़ी बोलते हैं हमारे। जी, वो सावन और भदोई जो साजी जाते हैं ना जी, उसमें उस क्रांति के अंदर उसको त्यौहार को मनाते हैं। वो तहसील चौपाल का हमारा बहुत माना कल्चर है चिड़ियोली। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चिड़ियोली वगैरह लगती है हमारे, और विशु वगैरह होते हैं। बाकी टूर्नामेंट वगैरह जो होते हैं गांव के, तो मैक्सिमम हर जी। जगह ही होते हैं।
तो यही हमारा कल्चर है जी। जी, तो अगर जैसे आपने त्योहारों की बात की, फेस्टिवल्स की बात की, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग गीत गाए जाते हैं और अलग अलग महत्व है उन गीतों बिल्कुल, के। बिल्कुल, कोई लोक गाथाएं हैं, कोई बिल्कुल, लोकगीत बिल्कुल। है, तो किस तरह के जो गीत है वहाँ पर गाए जाते बिल्कुल हैं? जी। अगर त्यौहार की बात करें तो त्यौहार में मैंने आपको पहले बताया, उसमें लगेगी माहिन नाटिया, जी महफिल मुजरा, जी मुजरा टाइप में। तो उसमें सारी औरतें भी नाचेगी और लड़कियां भी नाचेगी, खासकर ज़्यादा बुजुर्ग वगैरह और हमारे जो यंग जो मतलब छोकरे हैं वो सारे उसमें नाचेंगे। जी और जो दूसरा जो कल्चर चड़ोली भी आती है, इसमें बोलते हैं हमारे खशुई नाटियाँ लगती है। जी खशुई नाट्य को बोलते हैं मतलब ये किसी गाथाओं के इस पे बना नहीं, मतलब ये ठेठ, बहुत ठेठ कल्चर है ये खशुई नाट्य। मतलब ये राजपूती जो पहले के जो होते थे ना, मतलब किसी के प्रति विरुद्ध, मतलब कोई हंगामे वगैरह है, जी तो उसके आधार पर इस नाट्यों को बनाते थे। इसी को खशुई नाट्य बोलते थे जी, हमारे। मतलब कहा जाए तो लोक गाथाओं के आधार गाथाओं पर के गाना जी, गाथाओं के आधार इसको पे। गाया जाता था। हाँ तो जी, हाँ जी। ऐसी कोई नाटी है जो आपको आती है और आप बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल, सुनाते हैं? बिल्कुल मैं गाऊंगा। इस नाटी को बोलते थे, बोलो सिर थे बागने बोरा सोरे बोटे, सिर थे बागने बोरा सोरे बोटे, ओ सोदा तेरे दाइया रे जुजड़े रे ओटे, सोदा तेरे दाइया रे जुजड़े रे ओटे, ओ नौलाई डांगरे गे एक बेना छोटे, नौलाई डांगरे गे एक बेना छोटे, ओ दोशुए लाए डांगरे रे बिंड गोवा चोटे, दोशुए लाए डांगरे रे बिंड गोवा चोटे, वो छूटा लो गोश्ताइया शिलाई गोवा ओटे, छूटा लो गोसाइया शिलाई गोवा होटे। ये जो पहले ये जो मतलब ये जो नाटी गाते हैं ना जी, जी ये जो मैंने बोला ना, ये मतलब बोर ही बोलते थे पहले, बोर चढ़ा के हिसाब ना जी। उस टाइम इस नाटी को गाते थे। जी उसके जो मतलब मोड़ बोलते थे, मैं मतलब अपनी भाषा में मारने को, जो मतलब मर्द होता ना पहले अपने ज़माने जी। का कोई मर्द, उसको मार बोलते थे मोड़। जी तो इस आधार पर ही इस नाटी को बनाया गया हुआ है। तो जब हंगामे जो होते थे तब बोलते कि भाई छूटा भाई साइया शिलाई गुआ होटे, जब उसको काटा था ना, उसको वो मतलब चोट लगी नहीं हो, जी फिर बोलता कि 11 लाए डांगरे कोटे झूल फिरे जोटे, जब उसको जब मतलब वो चोट मारी थी तो उसको वो लगी नहीं हो, मतलब पहले के मर्द के ज़माने के जी, लोग ऐसे मर्द जी। थे, वो बंदा भाग गया वहाँ से, सिलाई पहुँच गया हो। जी तो सिलाई में जो मतलब उसने बताया कि भाई ऐसे मेरे को पीछे पड़े हैं, मेरे से जी। मेरे को काट रहे हैं, तो इस गाथा है, इसको इस आधार पर गाते थे जी। नाटी को। मतलब कहा जाए कि एक रिच कल्चर जो है बिल्कुल वो जी, देखने हाँ को जी, हाँ जी, मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो लोक गाथाएं हैं काफ़ी सदियों से जो है बहुत चली आ सदियों रही से हैं। जी, बहुत सदियों से चली है। तो सर आपसे अगर मैं यही कल्चर की बात करूँ तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं टाइम में चेंज आया है और जो गायक है उनमें भी चेंज आया है, क्योंकि ज़माने में चेंज आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, बोली बिल्कुल। में चेंज आया है, बहुत, शब्दों बहुत में ज़्यादा चेंज जी, हाँ आया जी, हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये जो कल्चर को समझना है, कल्चर से जुड़ाव है, कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के बहुत ज़रूरी बच्चों है के जी। लिए और ये कितना ज़रूरी है इसको समझना? सही बात है जी। कल्चर के बारे में बताया आपने, कल्चर समझना बहुत ज़रूरी है जी। आज की डेट में जो नई जो पीढ़ी है, कल्चर के बारे में किसी को कोई मतलब पता नहीं है। अब आज की डेट में या तो गाएंगे फिर फिल्मी, जी क्योंकि आज की डेट में जो ये जो फ़ोन वगैरह पे जो चले हैं, जी इसकी ओर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। ठेठ कल्चर जो हमारा जो कल्चर है ना जी, जो गांव का कल्चर है, वो लोगों ने सारा ख़त्म कर दिया है। वो चाहे लड़के हैं, चाहे मैक्सिमम लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा गाती थी। जी हमारे जो ठेठ जो नाटिया है, बहुत ज़्यादा औरतें भी गाती थी और जेंट्स भी गाते थे, तो वो सारा छोड़ दिया हुआ है। इसलिए हम ये बताएंगे कि भी इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारा जो जी। पुराना कल्चर है इसको भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल। वरना छोड़ना चाहिए। तो मैं यही बताऊँगा कि भाई पुरानी जो हमारी जो रीति रिवाज है, इसकी ओर अपना ज़्यादा ध्यान दें। जी बिल्कुल सर। जैसे हम कल्चर की बात कर रहे हैं, इसी के साथ एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा पहलू हम करें, वो है भाषा। आजकल जैसे हम आजकल की बात करें तो ये जो भाषा है हमारी अपनी पहाड़ी भाषा है, कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, क्योंकि जो बिल्कुल जी, बच्चे बिल्कुल। हैं बाहर पढ़ने जाते हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। वेस्टर्न जो लैंग्वेजेस है उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ये जी। जो भाषा है कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ी भाषा जो है वो छूटती जा रही छूटती, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये भाषा से हम किस तरह से जोड़ के रख सकते हैं बच्चों को? ये भाषा का ऐसा है ना जी, आज की डेट में पता क्या कर दिया है लोगों ने, घर में तो ताले लगा दिए हुए हैं मैक्सिमम जी सारे बच्चों को की ओर ज़्यादा। चलो पढ़ाई भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। वैसे स्कूलिंग गांव में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इस हिसाब से माहौल के हिसाब से रहना चाहिए। जी गांव का जो माहौल है
उसके हिसाब से बच्चा पढ़ भी सकता है और स्टडी भी कर सकता है, अगर किसी को मतलब समझ हो। तो आज की डेट में क्या हो गया है जी, ज़्यादातर मैक्सिमम औरतें हैं वो चाहे जेंट्स है, वो पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर ले गए, अपना जो गांव की जो भाषा है उसको भूल गए। जी और गांव आए के अगर कहीं गांव में कोई बुजुर्ग आदमी या कोई हम जैसे साथी कोई आदमी कोई बात भी करते हैं तो समझ ही नहीं आएगी बच्चों को, जी अब क्या बोल रहा है क्या नहीं। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ अगर बाहर भी है तो कम से कम गांव के माहौल के हिसाब से बच्चों को ढालना चाहिए। जी और बच्चों को अपने घर लाओ, वो चाहे महीने 2-3 महीने बाद, मतलब घर लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भी बच्चों को 1 साल के बाद घर ले आया तो बच्चों को तो पता भी नहीं लगना कि क्या हमारे कल्चर है और क्या हमारी भाषा है और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, फिर बच्चा कहाँ समझ पाएगा। बिल्कुल तो इसीलिए मैं ये बताऊँगा कि बच्चों को अपनी भाषा जो है, अपना जो गांव का जो कल्चर है, माहौल है, वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। जी, मतलब कहा जाए कि ये जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं हमें घर से ही शुरुआत करनी शुरुआत पड़ेगी करनी इसकी। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही जो बच्चे हैं वो भाषा भी सीख हाँ जी, पाएंगे। हाँ जी, भाषा तभी तो सीख सर- पाएगा ना जी। जी अगर बिल्कुल। बच्चे कहीं घर में आए तो घर के माहौल में है तो अदरवाइज तो बाहर तो हिंदी या इंग्लिश ही चलनी है, बाकी क्या चलना है। जी बिल्कुल सर, अगर हम जैसे कलाकार की बात करें, भाषा की हमने बात की, कल्चर की हम बात कर रहे हैं, जब हम एक कलाकार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसके लिए होता है ऑडियंस का प्यार, श्रोताओं बिल्कुल, का हाँ जी, प्यार। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं आपके वो फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि लाइफ में हमारे ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस सही आता सही है बात है, हाँ जी, हाँ जब हम ऑडियंस के सामने गाते हैं, जो अपनी बिल्कुल। कला है उसे दर्शाते हैं लोगों के सामने। तो ये आपका ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस कब हुआ था जब आपने बहुत सारे लोगों के सामने गाया था, बिल्कुल जी, और क्या वो गाना था, और थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें। देखो जी, मैं आपने इसके बारे में बताया, मतलब ऑडियंस के बारे में बताया। ऑडियंस तो 2019 में मैंने पहले एल्बम करी थी। जी हमारे कोई दोस्त थे, मैं पहले मेरा शौक था मुजरे का शौक, जी पहले से लेकर ही। तो हमारे कोई फ्रेंड थे, फ्रेंड ने हमारे को बताया कि भाई आप लोग इतने आर्टिस्ट हैं, इतने अच्छे गाने गाते हैं जी और आपका एक बाहर नाम भी है, आप लोगों को बोलो एक कहीं ना कहीं स्टूडियो जाना चाहिए। जी मैंने सोचा स्टूडियो के लिए खर्चा कहाँ, क्योंकि उन दौरान रिकॉर्डिंग करना भी बहुत मतलब टफ था ना जी, क्योंकि एक अपनी जो इनकम सोर्सेज वो देखनी पड़ती है। बिल्कुल। अब 20-30-40 हज़ार रुपये मतलब एक ऑडियो वीडियो के लिए खर्चा आ जाता है। अगर मान लो जी। 3-4 गाने अपने एक एल्बम करनी है तो उसके कितना खर्चा आ जाता है, जी तो वो बहुत मुश्किल था। मैंने सोचा शौक तो था, फिर मेरे को घर से बता दिया था कि भाई नहीं बेटा अगर शौक है तो जाओ। फिर हमने कुछ अरे पैसे भी यारी दोस्ती से भी फिर इकट्ठा पैसा कर लिया था। जी फिर मैंने फर्स्ट एल्बम जो 2019 में करी थी मैंने। जी 2019 में जब मैंने करी, मैंने सोचा एक एल्बम निकालता हूँ, मार्केट में चले तो नेक्स्ट टाइम फिर स्टूडियो जाऊँगा, जी अगर नहीं चलेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा फिर जी। तो फिर कम से कम भी मैं फिर में दुकान से लोग बुला रहे हैं। मुझे इतना प्यार मिला जी कि मतलब बहुत कम टाइम में कोई उसमें कोई 6-7 लाख व्यूज़ पहुँचा था उन दौरान। जी उसके बाद मैंने सोचा फिर नहीं, लोगों का प्यार तो मिल रहा है, सोचता हूँ जी। देखता हूँ आगे क्या होता है। जी उसके बाद मेरी जो एल्बम निकलते रहे, फिर तो मतलब साल में मैंने कम से कम 3 एल्बम निकलना शुरू कर दी। जी बिल्कुल। तो वो क्या था आपका पहला गाना, और हमारे दर्शकों को वो आप जरूर सुनाएं। सबसे पहले तो था जी जो मेरा था एक एल्बम का नाम था उन दौरान रखा मेरे को, मतलब उस दोस्त ने उसका चूज़ किया था नाम, नाटी किंग के नाम से, जी कि नाटी किंग भी मैंने खतराई के नाम से उस एल्बम को निकाला था। उसमें गाए थे मैंने गाने बोला रोने कोला गोड़ा वो बिशना रे, रोने को गोड़ा वो बिशना रे, बोलो गाशले घर रे जाने गे आया हक मो बोड़ा हो बिशना रे, हक मो बोड़ा हो बिशना रे, बोड़ा तो आजा बोला याक मो, हाय रे बोड़ा तो आजा बोला याक मो से गे नाच दा पोड़ा। कुछ तो पता क्या, मैं थोड़ा डाउन गा रहा हूँ, मेरा स्केल बहुत ऊंचा है। आप लोगों ने मेरी कोई भी वीडियो वगैरह देखना, जी मैं बहुत ऊंचा गाता हूँ, जी। तो उस बिना इंस्ट्रूमेंट के उस हिसाब से मेरा अच्छा नहीं लगता ना मेरा गाना। नहीं बहुत अच्छा गा रहे हैं सर आप। तो मैंने इस नाटियों गाया था, जी ये उसके आधार पर गाया था। फिर एक गाया था मैंने ये एजिना जरू बाजे रोए गे बाओखे बुरा हाया जमाना शौखे, एजिना जरू बाजे रोए गे बाओखे बुरा हाया जमाना शौखे, बोल रणिए चोड़िए पिवली पाखे मत तो लाई थी भोईती तखे, ठेको न मानो तुए बोलो न सुनी
घरुई बातों के गाँव दी पुणी तो का बोली ऐसे ब्याह के बुरा हाया जमाना शौके। कुछ तो आजकल हमारे जी शादियों के दौर चले हुए हैं, जी तो मेरी एक पार्टी बनी है, मेरा एक ग्रुप है। जी हमारी जो पार्टी है पूरे चौपाल के अंदर घूमती है, मैं मतलब महफिल वगैरह पे, चौपाल के अंदर नहीं बल्कि सिरमौर के अंदर, जी अब ठेऊ के अंदर, जी यहाँ शिमला के अंदर मैक्सिमम मेरी पार्टी जो घूमती है। जी तो थोड़े से गले में इसीलिए खराश आ रही है क्योंकि कंटिन्यू महफिलों में बैठे ना जी, जी तो जी महफिलों का थोड़ा सा हमारे को, तो इस तरह से कि मेरी एल्बम आई थी, फर्स्ट एल्बम। उसके बाद तो मार्केट में पता नहीं कितनी एल्बम निकली थी मेरी। जी सर, अगर जैसे कि आपने कहा कि एल्बम जो है आपने बनाई, तो अगर हम उस समय से लेके इस समय की बात करें, जो टाइम है काफ़ी चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी काफ़ी जो है चेंज हुई है, तो एक अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी किया है तब से लेकर अब तक, और जो सोशल मीडिया है उसने भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, और दर्शकों को जो है जल्दी जल्दी जो है म्यूज़िक देखने को मिलता है और ज़्यादा प्यार दर्शकों का मिल जाता है सोशल मीडिया से। तो ये जो टाइम है और ये जो टेक्नोलॉजी में चेंज है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, बताइए आपने तो मेरे को टाइम, ऐसा टाइम मिला सोशल मीडिया की वजह से, मेरे को इतना टाइम मिला जी, सोशल मीडिया में मैं इतना वायरल हुआ, आप भगवान की कृपा से, कि बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बताऊँगा, क्योंकि अगर कहीं आदमी की कहीं ना कहीं पहचान नहीं है ना जी, तो आदमी को इस मतलब कोई काम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आदमी की अगर रुचि है, शौक़ है, तो उसी आधार पे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं यही बताऊँगा आपको फिर जी बिल्कुल सर। अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा कि लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है और एक कलाकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो साथ ही अगर हम कल्चर के बचाव की भी अगर इसी के साथ बात करें, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो हिमाचल में वाद्य यंत्र है, जो हिमाचल के वाद्य यंत्र है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं हर जगह, चाहे फेस्टिवल है, त्यौहार है, शादी है, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें अगर हम कहें त्योहारों के नाम ले, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है हमारे हिमाचली वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हम वही टाइम के साथ देख रहे हैं कि उनका इस्तेमाल काफ़ी कम हो रहा है, और लोग जानते, मतलब जो आने वाली पीढ़ी है या जो यूथ है वो जानती भी नहीं है। तो ये वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है और कितनी समझ होनी चाहिए? वाद्य यंत्र की जो बात करी आपने, वाद्य यंत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर जितना मर्जी बड़ा कलाकार होगा, अगर उसको वाद्य यंत्र के बारे में कोई पता नहीं है या कोई नॉलेज नहीं है, तो उसका गाना व्यर्थ है। देखो, अगर साज बढ़िया है, साजबाज अगर बढ़िया है, तो वो कलाकार तभी गा पाएगा जी। मैं अपनी बात करूँ, मेरे को इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों जो भी बताएंगे, मैं हर इंस्ट्रूमेंट को मैं मतलब ऑपरेट कर सकता हूँ। वो चाहे ढोलक है, वो चाहे हारमोनियम बताओ, वो चाहे शहनाई। शहनाई एक हमारा बहुत अच्छा कल्चर है जी। वैसे हमारा ये, मैं मतलब पंडित फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारा ये मतलब जो शहनाई के बारे में ना, ये हमारा काम नहीं है। फिर मैं शहनाई के बारे में मैं स्कूल टाइम, मतलब ये है 2000 नहीं, ये कोई मतलब 98 की बात है, शायद 96-8 की बात है। तो स्कूल टाइम में बताते थे कि भाई आपको बड़ा शौक है इसके बारे में। शहनाई मैंने उन दौरान स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा बजाई हुई है जी। और मुरली के बारे में, मुरली मेरे को आप कभी भी सुने कि तो मुरली का मैं बड़ा मतलब शौक रखता हूँ। मेरे को इंस्ट्रूमेंट जो मर्जी बताएगा आप लोग, मतलब हर इंस्ट्रूमेंट को मैं ऑपरेट करता हूँ। ये है, इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ज़रूरी है। ये मतलब जो वाद्य यंत्र के बारे में, हमारा हुडक वगैरह हो गया, हुड़की जो जिसको बोलते हैं जी, वो भी मतलब हमारे अपने कल्चर में हुड़की चलती है जी। हमारे जो एरिया की बात है वहाँ हुड़की ही चलती है, बाकी ये ढोल वगैरह बहुत कम चलता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझूंगा, मतलब बताऊंगा सबको ना जी कि ये जो हमारा जो यंत्र है इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना चाहिए। अगर आपका कहीं शौक़ है, अगर शौक़ नहीं है तो फिर तो हाँ जी बिल्कुल सर। मतलब कहा जाए कि समझना भी ज़रूरी है और समझना कल्चर बहुत को ज़रूरी जो बचाना है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर, जब भी हम लोगों के प्यार की बात करते हैं, ऑडियंस के प्यार की बात करते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा गाना अक्सर होता है कि जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गाएं। जैसे कि आपने कहा आप चौपाल में जाते हैं और सुनाते भी हैं वहाँ पर गाना, तो ऐसा कौन सा गाना है जिसकी रिक्वेस्ट आपको आती है और थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को सुनाते हैं? रिक्वेस्ट वैसे जी, मतलब कई बार मैं अपने घर में ही ऑनलाइन प्रोग्राम करता हूँ, हारमोनियम के साथ बैठ के अपने घर में बैठे होते हैं। फिर तो मेरे को जब भी कोई मतलब इसको डिमांड करते हैं, एक मेरे मुजरा बिट्स के नाम से एक एल्बम है, वो कई मिलियन वो नाटी मेरी मतलब मेरी गई थी मुजरा बिट्स के नाम से। उसमें मैंने एक गाना गाया था, वो बहुत मतलब हिमाचल के अंदर वो नाटी ऑल ओवर बजी, मतलब मैं हर जगह में, वो चाहे कहीं शादी है, कहीं पार्टी है, जी, और
या कहीं गाड़ी गुड़ी में कहीं भी कोई सफ़र कर रहा है उस नाटी को लोग सुनेंगे जी सुनते थे। उस नाटी का नाम वो मतलब वो जो कैसे एल्बम थी उसका नाम था मुजरा बीट्स के नाम से। जी उसमें मैंने जो पहला गाना गाया था वो था एक पंडा शेड़ा मेरी हृदय, वो नाटी बड़ी फेमस हुई थी। जी उस नाटी को मैं आपके सामने थोड़ा सुनाऊंगा। जी बोला पंडा शेड़ाऊ मेरी हृदय, हाय गे पंडा शेड़ाऊ मेरी हृदय, बोरी लागे गे जुआनिए, हाय रे बोरी लागे गे जुआनिए, तंदे बोलो लूंडो रे माऊ मेरी हृदय, लागे लूंडो रे माऊ मेरी हृदय, शिरे बोशा मेरी शोनी शिरो बोशा पोयरो दा राऊ मेरी हृदय, बोशा पोयरो दा राऊ मेरी हृदय, बोला साथे फोशे मेरे साजनो इनोगे के रे के पाऊ मेरी हृदय, इनो के रे के पाऊ मेरी हृदय। ये नाटी मेरी मतलब ऑल हिमाचल के अंदर बहुत पॉपुलर हुई थी। इस नाटी से मेरे को बड़ा प्यार मिला है जी। इसी नाटी से मतलब इसी एल्बम से मेरे को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने चाहा भी और प्यार अपना आशीर्वाद भी दिया हुआ है। हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल, बेहद खूब सर। तो अगर हम इसी के साथ बात करें, जैसे आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग जगह पे आपने गाया हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ मेलों, जैसे हम हिमाचल की बात करें तो बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। मेले बहुत ज़्यादा फेमस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक जो पहचान है एक गायक की, एक कलाकार की, वो कहीं ना कहीं इन मेलों से ही होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो मेलों में गाने की शुरुआत है, ये कब से हुई आपकी? ये 2021 के मतलब वर्ष तो मैंने 19 में ही स्टेज शुरू करना कर दिया था। मतलब ये छोटे मोटे स्टेज तो क्या, हाँ 19 में करी थी मैंने। जी ये जो यहाँ का शिमला का अपना समर फेस्टिवल वगैरह है, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय और जिला स्तरीय जो स्टेज थे, यानी ये मैक्सिमम मैंने ऑल ओवर सारे कर रहे हैं। जी लवी रामपुर बताओ, आपके मंडी का बताओ, जी और शिमला का बताओ, सोलन का बताओ, ये जो हिमाचल के अंदर के जितने भी मतलब स्टेज है मैंने सारे करे हैं। जी इसमें मैं मुझे मतलब हर जगह मौका मिला जाने का। बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें, जैसे हम स्टूडियो में गाते हैं तो वो काफ़ी अलग होता है, लेकिन जब हम ऐसे लाइव परफॉर्म करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका जब आपने लाइव गाना शुरू किया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम सबकी लाइफ में आता सही है बात कि है, फर्स्ट टाइम हम ऐसे लाइव जाके गाते हैं, तो किस तरह का रिएक्शन लोगों से मिलता है, किस तरह का जो हम कहें कि थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है जब हम बिल्कुल, पहली बार बिल्कुल। जाते हैं, और लोगों का प्यार भी मिलता है, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस सही रहा बात है आपका? जी। वो एक्सपीरियंस ऐसा है ना जी, स्टूडियो में अगर जाएंगे, मान लो स्टूडियो में आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ तो सामने कोई भी लोग नहीं होने, अपने अंदर जाओ, अपनी रिकॉर्डिंग करो, खुला गाओ, जितना मर्जी जो जैसा मर्जी चीखे गाओ आप, मतलब ऊँचा जैसा मर्जी स्केल पे गाओ आप लोग। जी और अगर कहीं जहाँ ऑडियंस वगैरह बैठे हैं, कहीं स्टेज वगैरह है, वहाँ पर जब भी गाना है तो बड़ा संभल के गाना पड़ता है। अब इतने लोगों के ऊपर निगाहें पड़ी है, नज़र पड़ी है, जी अब लोगों से थोड़ा मतलब शर्म भी लग जाती है। अगर जी ऐसा हमारे में तो नहीं है, मैक्सिमम कई मैंने लोग ऐसे देखे, जी क्योंकि लग जाती है, शर्म लग जाती है लोगों के सामने भी, क्या अंट संट नहीं कहीं मैं गा पाऊँ, जी या मतलब अच्छा गाऊँगा या पूरा मेरी मुझे कोई ऐसी बात निकल जाए, बिल्कुल फिर इसीलिए लोग शर्माते हैं। तो ये इसीलिए ये हमारा अपना मानना है, मेरा मतलब अपने हिसाब जी से। हाँ जी हाँ बिल्कुल सर, आपसे तो हमने कई सारे जो है अभी गाने सुने हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि अपने दर्शकों को जो है हम आप ही के द्वारा गाया हुआ एक गीत जो है दिखाते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं एक गीत।
चुल पर नाच रबो ना पियो चुल पर नाच रबो गयो करे अभी करो मोरे ओनी कुआड राई बरा तेरा ने आदो गाने मोरे बोला ओनी कुआड राई बरा तेरा ने आदो गाने मोरे बोला बाजोला बाजना कोइरा रे बना बाजोला बाजना ले कोइरा रे बना लाडियो बोला नेरुआ के जाना है ओनी कुआड राई बरा तेरा ने आदो गाने मोरे बोला ओनी कुआड राई बरा तेरा ने आदो गाने मोरे बोलाया छोटे बेटी रे माओ दे गोरे आ छोटे बेटी रे माओ दे गोरे तुम रोनी के चिम चिमोए ओनी कुआड राई बरा तेरा ने आदो गाने मोरे बोलाया ओनी कुआड राई बरा तेरा ने आदो गाने मोरे बाजू से दोनों आगू पाओ तेरे गुना बाजू से दोनों आगू पाओ तो दर्शकों हमने देखा एक खूबसूरत सा लोकगीत। तो सर जैसे कि हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, तो इस तरह से जब हम जो है शूट करते हैं और वो जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, क्योंकि हम अलग अलग कलाकारों के साथ जो है काम करते हैं। और जब हम रिकॉर्डिंग की बात करें, चाहे हम शूट की बात करें, तो नए नए लोगों से हमारी मुलाकात होती है, नए नए एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं और नई नई जो चीज़ें हैं वो हम सीखते हैं। तो जब आप शूट कर रहे थे इस गाने का, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि नए लोग आपको मिले, नई जगह पे आप गए होंगे शूट करने, और एक क्योंकि गायकी तो अलग है लेकिन एक्टिंग भी हमें जो है कैमरे बिल्कुल, के आगे वो बिल्कुल। करनी होती है। तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? इस शूटिंग के दौरान जब हम गए थे तो बहुत अच्छा लगा था हमारे को। जी और मेरे पास साथ पूरी टीम मिलकर, मतलब हम कोई 10-11 आदमी शूट पे गए थे। और हमारे जो हिमाचली जो मतलब वो है क्या बोलते हैं उनको, कैमरामैन है अपने सोटा जी, ललित सोटा जी और अमित सोटा जी, वो भी साथ में थे। जी तो उन लोगों ने जब उस जगह को देखा जहाँ पे शूट किया, उन्होंने मेरे को बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिया कि भी नहीं जी देखो आप लोगों ने क्या क्या वो जगह चूज़ कर रखी है बोलो। तो शूटिंग के दौरान वहाँ पे कुछ लोग देखने भी आते हैं जी बाहर से, मतलब वहाँ के जो लोकल एरिया के जो गांव के लोग थे, वहाँ एक जुकड़ धार के नाम से, मतलब वहाँ वो पॉइंट है वो जहाँ पे जी। शूट किया था मैंने, काकरा धार के नाम से। तो वो बड़ी फेमस जगह चौपाल के अंदर की, तो वहाँ पे मैंने शूट किया था। बहुत अच्छा लगा जब शूटिंग के दौरान गए हुए थे। जी हाँ जी, हाँ जी, और जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। तो सर जैसे कि हमने आपकी जो है म्यूज़िक एल्बम में देखा, बहुत सारी जो खूबसूरती, हम हिमाचल के रंगों की बात करते हैं बिल्कुल, अपने इस बिल्कुल, कार्यक्रम जी, में, तो हिमाचल के रंग हमने देखे, चाहे वो गायकी है, कल्चर है, चाहे वो ड्रेसेस है। वहीं अगर हम आज थोड़े से कल्चर चेंज की बात करें, या आज हम हिमाचली सॉन्ग्स की थोड़ी सी अगर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पहनावा है उसमें हमें चेंज दिखता है। हाँ जी, बहुत चेंज है, बहुत वेस्टर्नाइजेशन हमें थोड़ी सी दिख रही है। मतलब है तो हमारी नाटी, है तो हमारा पहाड़ी गाना, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। वहीं अगर हम ड्रेस की बात करें, पोशाक की बात करें, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वेस्टर्न है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये एक्चुअली जो हमारा जो पहनावा है ना जी, आज की डेट में बहुत डिफरेंट हो गया हुआ है। आप लोग खुद देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से, मतलब आज हर आदमी को पता है कि ये पहनावा में कितना मतलब बदलाव आ गया हुआ है। जी हमारा जो कल्चर है, मतलब पर पहाड़ों में वो चाहे जिस मर्जी की जगह ले लो आप, हाइटों में ना जी, हमारा है लोई और सुतन का पहनावा। जी आप लोगों ने कभी यूट्यूब पे सर्च मारना मेरी नाटी पे, तो मैंने मैक्सिमम ज़्यादा शूट, कई शूट करे मैंने लोई और सुतन में। जी लोई और सुतन हमारा एक ऐसा कल्चर है कि ये सर्दी के लिए तो रखा जी मतलब गर्म, और गर्मी के लिए ठंडा रहेगा। जी तो ये हमारा एक पहनावा है। आज की डेट में मैं तो ये बताऊंगा कि भी जो पहनावा जो हमारा है
ज़्यादा डिफरेंट ना करे इसको, क्योंकि हमारा जो मतलब पहले का देखो कुर्ता पजामा जो हमारा पहना हुआ है ये बहुत सिंपलिटी मतलब रहना मतलब पहना हुआ है ये। जी तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम यही बताएंगे कि भाई अंट संट ना पहने, जो भी हमारा पहना हुआ है, जो हमारा जो अपना पहले रीति रिवाज है इसके आधार पर ही पहना हुआ करे। जी हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर। जैसे कि आप गायक हैं और काफ़ी सारे जो एक्सपीरियंस है लाइफ के दौरान हमें मिलते रहते हैं, तो जब से आपने शुरुआत की है सिंगिंग की तब से लेकर अगर हम अभी तक की बात करें, क्योंकि हमें कई सारे लोग मिलते हैं और कई सारा ऐसा सपोर्ट है जो हमें मिलता है, अगर हम बाहर की बात करें घर का बिल्कुल, सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन जो बाहर है हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे वो हमारे कलीग है, चाहे वो म्यूज़िक में कोई हेल्प कर रहा है, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसा कोई अगर आप किसी का नाम लेना चाहें कि वो कौन है और किस तरह का जो सपोर्ट है, बाहर से मिलना भी चाहिए और वो जो सपोर्ट है एक कलाकार के लिए ज़रूरी भी होता है। स्पोर्ट मैंने आपको पहले बात बताई, स्पोर्ट मेरे को वैसे तो जो मेरे जो फ्रेंड है यार दोस्त है मैक्सिमम हर बंदे ने सपोर्ट करा मेरे को। जी ज़्यादा जो सपोर्ट मिला मुझे, सपोर्ट मिला है हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर है ललित सोटा जी। जी मतलब जो मुझे हर गाने पे म्यूजिक देते हैं उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। जी देखो उन्होंने बाकी चलो ऐसे तो वो हर आदमी को अच्छा म्यूजिक देते हैं, ऐसी बात नहीं कि थोड़ा सा कोई इसमें बदलाव फेर बदलाव करेंगे, पर मेरी जो भी कोई भी ऑडियो वीडियो मतलब उनके थ्रू जो निकली है उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने मेरे को म्यूजिक दिया हुआ है। तो मैं सबसे ज़्यादा तो मतलब उनका ही धन्यवाद करूँगा, अपने जो मतलब म्यूजिक जो हमारे हमारे मास्टर मानो मास्टर जी। के हिसाब से उनका मैं धन्यवाद करूँगा छोटा जी का। जी हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल सर। हम जैसे सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे Support। पहले जो बेसिक उनका सपोर्ट बहुत सपोर्ट रहा मेरे को। हाँ जी, हाँ जी जी। बेसिक सपोर्ट की अगर हम बात करें तो घर वालों का जो है सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं उनका हाथ हमारे साथ ना बिल्कुल, हो तो नहीं, हम घर से तो आगे support है ही नहीं ना जी, आगे घर से- नहीं हाँ, बढ़ बिल्कुल, सकते। बिल्कुल जी। तो अगर जैसे हम उभरते हुए कलाकारों की बात कर रहे हैं या आने वाले कलाकारों की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कला के क्षेत्र में आगे नहीं जाने दिया जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि कमाना भी है और कहीं हाँ ना जी, हाँ जी, कहीं हाँ ऐसा जी। सोचा जाता है Sources कि बिल्कुल, कला बिल्कुल में इतना नहीं कमाया जा सही सकता। बात है जी। तो वो जो पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स का पेरेंट्स को तो सपोर्ट मैं कितना बहुत ज़रूरी बहुत है? धन्यवाद करता हूँ। पेरेंट्स ने तो सबसे ज़्यादा प्यार दिया है मुझे। देखो जहाँ भी जा रहे हैं कहीं कहीं कई बार 15-15 दिन बाहर जाते हैं, 10 दिन बाहर जाते हैं, तो जब जब घर से पूछेंगे नहीं या फिर घर से सपोर्ट करेंगे तो फिर तभी जा पाएगा ना जी। जी तो घर से तो मेरे को बड़ा सपोर्ट मिला है जी, मैक्सिमम अपने धर्मपत्नी वगैरह का और मदर का, और फादर तो मेरे नहीं रहे बेचारे, तो घर से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला, ज़्यादा फैमिली का हर फैमिली का सपोर्ट मिला आज मेरे को। जी हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो सर अगर हम जैसे सपोर्ट की हमने बात की, कल्चर की हमने बात की, तो वहीं टाइम की भी हम कहीं ना कहीं साथ बात कर रहे हैं कि टाइम जो है चेंज हुआ है। तो एक जो हमें देखने को मिलता है आजकल, सुनने को भी मिलता है, वो है रिमिक्स हम सुनते हैं और जो पुराने गाने हैं उन्हें नए अंदाज से गाया जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। और लोगों का प्यार भी उन गानों को मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक इसका पहलू ये भी है कि जो पुराने गाने थे, जो ओरिजिनल सॉन्ग है, उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है बिल्कुल, उसी बिल्कुल, समय हाँ पे। जी, तो ये रिमिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? रिमिक्स में ये बोलूँगा जी, मैं जब भी गाऊँगा मेरे को अपने यूट्यूब का भी सर्च मारेंगे तो जो भी मेरी नाटी होगी, जो भी मैं गाऊँगा तो मैं ठेठ ही गाता हूँ। हमारा ठेठ जो कल्चर है, पुरानी जो नाटिया है, मैं वही गाता हूँ। ये जो हिंदी सॉन्ग वगैरह मैं बहुत कम गाता हूँ, गा तो लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कोई भजन वगैरह भी गा लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। पर मेरा जो लगाव है, मेरा जो मतलब एक शौक़ है वो ठेठ से ही है, जी और ठेठ नाटी से ही मेरी पहचान बनी है। जी अगर कहीं मैं स्टेज पे जा रहा हूँ कहीं भी, तो डिमांड मुझे पहले दे देते कि भी आप लोग ठेठ गाते हैं, जी पुरानी नटिया गाते हैं, क्योंकि पुराने गाने आज की डेट में सुनने को नहीं मिलते हैं जी। जी मैक्सिमम हर आदमी पुराने गाने नहीं गा सकता है, तो मेरे को ठेठ का बड़ा शौक है, मैं ठेठ ही गाता हूँ। जी और मैं आगे भी यही बताऊँगा कि भाई अंट संट ना गाए, अपना जो हमारा जो ठेठ कल्चर है इसको ज़्यादा ध्यान दे, और इस नाटी को ही मतलब भले रिपीट है कोई बात नहीं, पुराना तो पुराना चाहे जैसा मर्जी। जी हाँ जी, बिल्कुल सर। तो मैं चाहूँगी कि एक नाटी जो है आप हमारे दर्शकों के लिए गा दीजिए। नाटी में एक पुरानी नाटी गाऊंगा आप लोगों के इस जी। दर्शनों के लिए। मेरे पिताजी भी गाया करते थे, पिताजी मेरे खुद भी बड़े शौक इसी शौक रखते थे। जी बोलो धारो रे पांडिये बे पांडे के लागे मलाने रे, धारो रे पांडिये बे पांडे के लागे मलाने रे, बोला धारो रे ठाणेदारो कुनण सिंगो लाठिए, मारो रे ठाणेदारो कुनण सिंगो लाठिए, गे मारो रे हो रे दे विद्या मेरे गुड़ो रे,
भेले रे ओरे दे दे विद्या मेरे गुड़ो रे बोलो भेली रे धरो दे मलण रे मेरे रचियो तिल रे धरो दे मलण रे मेरे रचियो। ये नाटी है, मतलब बड़ी पुरानी नाटी है, पहले किसी जमाने में इस नाटी को गाया करते थे। जी, बेहद खूबसूरत सर। तो अगला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि आपने इतनी जगह पर गाया है, नई नई जगह आप जाते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे थे, मेलों में आपने गाया है, रिकॉर्डिंग भी आपने की है और शूट भी जो है वो आपने किया है। तो अगर मैं आपके एक्सपीरियंस की बात करूं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें मिल जाते हैं हमारी जर्नी के दौरान जो बहुत ज़्यादा ख़ास भी होते हैं और हमें कुछ सिखा भी जाते हैं, और वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल। तो ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो अगर? एक्सपीरियंस हमारा बहुत रहा है जी। जब भी कहीं बड़े स्टेज पे कहीं गए, बड़े जो सिंगर है, बड़े जो कलाकार है, उनसे हमारे को सीखने को बहुत कुछ मिला हुआ है। देखो, मैं आपको पहले बताया कि मैं रहा एक पहाड़ी कलाकार बनने मुजरे का, मेरे को मुजरा का ही शौक़ रहा और मुजरे की नाट्य मैं गाया करता था। जब स्टेज पे मैं गया तो स्टेज पे मेरे को सीखने को बहुत ज़्यादा मिला, भाई किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं और कैसे माइक पकड़ना है जी, और कैसे एंकरिंग करनी है जी, और कैसे लोगों को पहले संबोधित करना है। जी, तो ये सीखने को मुझे बहुत ज़्यादा मिला स्टेज पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बेहद खूब सर। आज हमने आपसे बातचीत की और जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी हमने जाना, और आपसे हमने खूब सारे जो है गाने भी सुने, कल्चर के बारे में जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में आज आने के लिए, और हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने दर्शकों का हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए आप सभी से हम लेंगे इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।